लो भाई बारात आ गई है गेट पर और मैं बहना बहना सारी ब्याहड़ी बीर कुंवारी भी सब लाइन में खड़ियाँ क्योंकि मारे दूल्हा गुआर तो बहन या भाभी करे तो भाभी अठा कोई उपलब्ध को नहीं तो बहना आर तो करेगी। लियो भाई आर तक उन्हें दूल्हा राजा दियो को नहीं जबकि बनतेनो चाहिए हो तो चलो सारी रात आपने करना ही है। दूल्हा राजा सल्टांगा नेक तो आंगनू लेके छोड़ांगा और रिबन कटाई को नेक दूल्हा राजा दिया 1100 रुपया जिको साड़ियाँ ने बिल्कुल ही मंजूर को नहीं। साड़ियाँ 51,000 की डिमांड रख रखी है और अठे नेक नु कोर मिलियो नहीं 1100 में सल्टा दियो। भाई 1100 ना दूल्हे करना पहुंचा वापिस ना साड़ियाँ करना आया। भाई 1100 गायब भी हो गया किटा कटा गया है पतो ही कौन चालो और मैं ठहराड़ा झगड़ा करके मुँह छोटो सो करके नानो सो और बैठ गया आराम पर छोड़ा मैं भी कोनी नहीं। पूरी रात में फंक्शन चालना है प्रोग्राम होना है सारा तो जगह जगह पर नेक तो मैं आऊँ मांगे रहूँगा और लास्ट में छोरी जल्दी वीर करांगा जब मन सारा नेक मिल जाएगा। लो भाई दूल्हा राजा का स्वागत के बाद में एंट्री होगी है दुल्हन की तो दुल्हन को इंतजार करने लग रहा है। दूल्हा राजा स्टेज पर खड़ा बैठा पहुंचने के बाद में होगा माला वाला प्रोग्राम दिखवाऊँ थाने। लो सा आ गया दुल्हन स्टेज पर और आखिरकार दूल्हा दुल्हन को इंतजार खत्म हो। अब पहला जी की रीति रिवाजा हुई बे अलग अलग हुई दोनों की और अब जी की रीति रिवाजा होगी बे दोनों की सागे बैठ गई होगी। तो आ गया जी वरमाला को टाइम और दूल्हा दुल्हन बहुत ही खुश दिखने लग रहे। बढ़िया है ईश्वर आना हमेशा खुश रखे। ईश्वर आगे जोड़ी लंबी करे खूब लंबे टाइम तक आपकी खुशियाँ जिए ये दुआ के साथ गई। और अब हुआ कहूँगा जयमाला को प्रोग्राम किसी के लागे थाने हमारी रीति रिवाजा मैं हर रस्म ने कैप्चर करने की कोशिश करिए थारे सागे शेयर करने की कोशिश करिए तो जरूर बता दिए कमेंट करके हमारी रीति रिवाजा हमारी दूल्हा दुल्हन की जोड़ी थाने किसी की लागी। पहुंच के पड़ी वीडियो चालू लियो सा लगभग रात को 1 बजे और दूल्हा दुल्हन पहुंच गया फेरा पर। वरमाला बाद में आशीर्वाद को प्रोग्राम चले और आशीर्वाद बाद में खाना वगैरह खायो सारा और भी बाद में पहुंच गया जी फेरा पर। अब होएगी सारों जी की अहम रस्म होवे जिनके बिना शादी अधूरी होवे फेरा। कन्या व्याव रचाए के ये वरण मन में ठान परशुराम के धनुष को उठाए सीता जी वश उसको भर करे सुफल हो जाए। देश देश के भूप सुने आए जन के द्वार धनुष बाण उठत नहीं सबने मानी हार। पता नहीं क्या दिमाग कैसा हो रहा है बांध रहा है बेटा उसको जो आपने नहीं बैठ जाए यार ये वाला चाहे तो लंबा करके पसेरे चलिया रे पसेरे चलिया रे पसेरे हमने बुलाए गोरे गोरे हमने बुलाए गोरे गोरे काले क्यों चले आए री पसेरे काले क्यों चले आए री पसेरे चले आए री पसेरे
करता गोवा दुखी का लाडो तुम्हारी शादी में ठूठा एक बार कुछ नहीं होता नू। लो भाई फिर हमारा प्रोग्राम चलन लग रहा है और बुआ नान मौसी चाची ताई सारी अठे बैठियाँ। दूल्हा पक्ष का भी कुछ लोग ऐठ है और दुल्हन पक्ष का काफ़ी लोग ऐठ है। सारो फंक्शन एंजॉय करने लग रहा। बरातियाँ ने गालियाँ वगैरह गा गा के सुनाने लग रहा। बढ़िया टाइम पास होने लग रहा है। मन लगे कोई लॉजिक होना गालियाँ गाने को भी भाई सागे तो एक दूसरा हंसी मजाक हो जाए और सागे रात को टाइम में नींद भी कोनी आवानी आलस कोनी आवानी तो बिल्कुल ही महसूस कोनी आने लग रहा भाई हमारी रात की नींद कटने लग रही है या हमारा नींद को टाइम हो रहा है हमारा नींद आवे के ना जी बिल्कुल ही कोनी आने लग रही। पंखी से देना। हाँ अरे ऐसे डालना वो डाल इसमें खीर तो डाल। चलो छोड़ो इसमें छोड़ो तो छोड़ो प्रिया तुम क्या आपने छोड़ो ठीक है। हाँ रुकना है वे बोलो पंजाब देश फिर दो बेटी के फेरे देखते एक बार फिर दो मुंह फेर के बैठ जा देखे ना मुंह फेर के बैठ जा बिल्कुल ना देखे गीत गाइए पकड़े पंखे पकड़ो आप पकड़ो पंखे फिर नहीं देखते मुंह फेर के बैठ जी। नहीं गा सकती गीत नहीं गा सकती क्यों गाओ फिर अब तो हमने बैटरी चार्ज कर दी वहाँ पे आके गाओ। मंडपम मधुपरकम लाजा होमम परकम यत कन्याकुमारी का। देखो मंडप छाने से तो घर की शोभा होती है और जो भाइयों ने जो अभी खेल दी इससे देवता प्रसन्न होते हैं और हवन में अग्नि जब तक 7 वचन ना हो जब तक मैं आपके बायंग में नहीं आती है ना तो अब 7 वचनों का आपको जो है स्वीकार करना पड़ेगा। अब 7 वचनों में क्या क्या है? एक साइड पे 7 फूल है एक एक फूल उठा के एक साइड में रखो। जितने वचन पहला में आपसे प्रिया क्या मांग रही है? यदि यदि यज्ञम कुर्यात्मम समी गृह्णामि। हे स्वामी आप कहीं पूजा पाठ करोगे हवन करोगे तो आपको मेरे को साथ में लेके बैठना होगा, अकेले नहीं करना है। स्वीकार है? आप बोलो स्वीकार है। दूसरा में फिर प्रिया आपसे मांग रही है यदि दानमं कुर्यात्मम समी गृह्णामि। आप कोई भी दान करते हैं कहीं मंदिर में करते हैं कहीं धर्मशाला में करते हैं कोई भी दान करते हैं हे स्वामी आपको मेरे साथ में ये दान करना होगा, स्वीकार है। अब तीसरा में अवस्था पालमम कुर्यात। देखो अवस्था 3 होती है, बचपन माता पिता घर की, अब जवानी और बुढ़ापा आपके घर में बीतेगा। आज से पहले प्रिया कोई भी चीज मंगाती थी अपने मम्मी पापा से कहती, अब आप आज के बाद में किसको कहेगी बताइए? मैं आपसे ही बताता हूँ। हाँ अब आज के बाद में इन्होंने तो कन्यादान कर दिया, अब जिम्मेदारी आपकी है। जो भी प्रिया आपसे जो उचित मांगे वो आपको लाके देना होगा ना। फिर चौथा में धनादि गोपम हम समग्राणी। आपकी जो भी आमदनी है वो आपको मेरे को बताना होगा, बताओगे कि नहीं? पांचवा में गौ आदि पशु विक्रमम समग्रणामि। देखो हे स्वामी आप घर में कोई भी वस्तु अगर गाड़ी घोड़ा कोई भी खरीद के लाओगे तो मेरे को पूछोगे और परिवार वालों को मम्मी पापा को तो स्वीकार है। छठा वाक्य में वसंत ऋतु षष्ठम ऋतु मम पालम कुर्यात। 6 ऋतु होती है हे स्वामी 6 ऋतु में मैं जो आपसे उचित मांगू वो आपको मेरे को लाके देना होगा। 7वां वाक्य में सगी सगुण हष्टमम कुटवाग्यम वदनम कुर्यात है।
देखो हे स्वामी, अगर मैं मेरी कई सहेलियों के पास में बैठी हूँ और आप कहीं ड्यूटी से आ रहे हैं और आपने वहीं हल्ला करना लग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मेरी कोई गलती हो तो आप मेरे को घर में आके समझाइए, पर मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती नहीं करनी। अग्नि के सामने बोलो तथा सीधा हाथ करके इन्होंने 7 वचन स्वीकार करे। अब बेटे तुम्हारे भी 4 वचन हैं, वो तुम्हारे को जो शुभम जी हैं 4 वचन मांग रहे हैं, वो क्या क्या है? उद्यान मदपानम चे पिता आज्ञा अंगोर वाक्यम चतुष्टम। उद्यान कहते हैं ध्यान जंगल से को। सुनना है बेटे, ये निभाने होते जंगल हैं। होता है, जहाँ ये निभ जाते हैं ना वहाँ नैया पार हो जाती है, ना? माँ बाप की भी और औलाद की भी। हाँ, ठीक है जहाँ ना? घना जंगल हो वहाँ अकेली ना जाएं, किसी को भी साथ लेके जाएं, घना घोर जंगल हो। दूसरा एक मध्य होता है जवानी का, एक मध्य होता है शराबी। शराबी को पी के बाद में उसको वो कुछ भी गाली भी दे दे, फिर बाद में सुबह पूछे तो कह रहे जी मैं तो कुछ नहीं किया, तो इसलिए उसके भी मुंह नहीं लगना। तीसरा, अपने पिता की मेरी आज्ञा बिना ना आए। आज से पहले अपने पिता के घर में ही थी, अब आज के बाद में इनके मम्मी पापा को पूछना है। और यहाँ आप जैसे सुबह 5 बजे या 6 बजे उठते थे, अब आज के बाद में आपको सुबह आलस से तो यहीं छोड़ देना है। और वहाँ जैसे आपके मम्मी पापा है वो भी आपको मम्मी पापा मानना है, समझना है। और सुबह जल्दी सबसे उठ के सबको चाय पानी नाश्ता आए हुए का सत्कार करना, ये तुम्हारा है। ये माँ बाप भी ये कहेंगे भाई हाँ, आपके सास ससुर भी कहे भाई हमारी बहू बहुत अच्छी है जी, हमारी सेवा करो। ऐसा नहीं कि 8 9 10 बजे तक सोते रहो जी और मम्मी पापा ही चाय बना के दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आजकल बहुएं जो है लेट भी उठ जाती है, तो इसलिए आपको इनसे पहले उठना है। और ये कोई धर्म का काम करें तो उसमें कोई आपको मना नहीं करना है, क्योंकि कोई पूजा पाठ करनी हो तो ये तुम्हारे को 4 वचन स्वीकार है। ऐसे सीधे अग्नि से बोलो तथा। अब आप दोनों जो है खड़े होंगे और पीठ नहीं दिखानी है, आमने सामने से हाथ पकड़। लियो सा होगी फेरांगी रस्म पूरी होगी बेटी पराई। और ओ सामान है जिको दुल्हन के सासरों आयो है, इनमें है 7 8 थाल है, जिनमें माँ चॉकलेट ड्राई फ्रूट टॉफ़ी वगैरह सारो सामान है। और दुल्हन का 7 जोड़ी कपड़ा है, दुल्हन के बहन भाइयों का कपड़ा है, खूब सारो बढ़िया बढ़िया सामान दुल्हन के ससुराल आयो है। जिको दुल्हन को है वो वापस जावेगो, और बहन भाइयों को है या थोड़ी बहुत मिठाई ड्राई फ्रूट वगैरह रखी जाएगा। बाकी सारो सामान दुल्हन के सागे वापस भेज दियो जावेगो, क्योंकि बेटी के घर को कोई कौन रखा नहीं, बस वो एक बारी आवे ही है फिर वापस चले जावे। और वो है गहणो गट्टो जिको दुल्हन के ससुराल आया है। इनमें 2 सोने की चूड़ी है, हार है, कांटा है, नथ है, टिक्को है, पजेब है और तगड़ी गुच्छा है, घड़ी है, खूब है जी। आजकल सोने को रेट देखते हुए बहुत है, मन तो लगे हर एक ससुराल तो कौन गल सके। और फेरा हुए बाद में पड़ेला की रस्म हुए बाद में दूल्हा दुल्हन आ गया मंदिर में, और आखिरी बारी दुल्हन आपके पियर का देवता पूजेगी। यूँ बाद में 8वां विदा हुए बाद में बस सिर्फ आपका ससुराल का देवता पूजेगी, पियर का देवता कभी कौन पूजेगी नहीं। तो आखिरी बारी की दुल्हन की पियर की देवता पूजन की रस्म हुआ है, जिसमें दूल्हा दुल्हन दोनों आ गए और देवता पूजन वाली रस्म करनी है। और दुल्हन हमारी एन थक चुकी है, क्योंकि घर है 4थी मंजिल पर और फेरा हुआ है नीचे पार्क में। तो आज 4थी मंजिल पर ही लहंगे के साथ चढ़ गया, ये नहीं इतनी एन ब्याह बोल गई है। देवता पूजन वाला टाइम आ रस्म हुआ है कि छोरी जब देवता पूजेगी तो आगे आँखा गिरेगी, और छोरो अपना देवता कौन पूजे, वो कह भाई मैं तो मेरा ही देवता पूजूंगा। तो इंग हाथ में जी की आँखा दी और पीछे भगाओगो, अपने देवता का नहीं कौन भगावे ने। तो आप आपका देवता पूजी जाए, वो बेचारा आपका पूजन लग रही है। लो जी, देवता पूजन वाली रस्म हो गई, अब होएगी गणगौर पूजन वाली रस्म। हमारे यूपी में रिवाज है कि गणगौर फेरा होते ही सागी टाइम पुजवा दे, या चवरी पर पुजवा दो या फिर अठे पुजवा दो मंदिर पर आपके थाना पर। तो चवरी पर कौन पुजवाया नहीं, थाना पर पूजा पाठ के सागे पुजवाने लग रहा है। और चाहे गणगौर हो इन दिन चाहे ना हो कोई मतलब कौन नहीं, पर गणगौर पूज आज ही जावे जब शादी हुई भी दिन। तो इनकी कोई फांसी वगैरह कौन रहे नहीं, इन अलग गणगौर पूजन वास्ते आनो कौन पड़े नहीं। आज ही आपकी गणगौर पूज के फिर ही विदा होएगी। तो आ हमारी रिवाज मन सारा बढ़िया लगे कि फिर 16 लुगाइयाँ मिले ना मिले, आज अठा सारी मिले।
लो सा पूजा पाठ वाली सारी रस्म हो गई है। अब आ गया टिक्के को टाइम। तो जितना भी घर में जवाई है बांगो सारा को तिलक होगा। तो आज के दिन है नया जवाई का सगा, 2 पुराना जवाई भी उपलब्ध आ। बाकी पार्टी अटेंड करके चला गया, ये 2 ही रुकया। तो तीनों को बराबर बिठा के और एक समान तिलक करी जागो, तीनों को मान सम्मान 100 करी जागो। और सारी घर की लुगाइयाँ जितनी भी बड़ी है वे सारी को तिलक करेगी, राना जुआरी देवेगी। कपड़ा मंगवा लेना अंदर से। ले इससे ले ले इसका कर। हाँ हो गई ये काम। ये ले कपड़ा। सोनू पीछे फेंक बड़ी देख मम्मी अपने पल्ले में ले लेगी। आगे चलती रहे। रुक जाए 2 मिनट, यहीं खड़ी हो बेटा। धीरे से अपने ऊपर ही डाल दे। पल्ले में डाल। बस अब करते हैं। 15 के कदी आया मगर वाले। वो कितना दिया? हाँ बस। लास्ट में सारे दे दे। ये छुड़वा दो। सारे दे दे। एक बार सारे दे। छोड़ दो बस। अब बोला बुलाओ दूल्हे को। साई माने राम मेरा के लिए लड्डू माना साई माने राम मेरा भाई वाले वहां तक देखिए तो वो दृष्टि से लेना नहीं मिलता है। ध्यान ठीक व्हाइट कलर की। हाँ मैं बता रहा हूँ ना वो किसके तेरे मेहमान के पैर आप दे दिए मेहमान को। काम नहीं वो देती। हाँ जो तो कहूँ 1-4 को काम। लो सा बैठ गई दुल्हन डोली में, होगी विदाई, होगी बेटी पराई। और मामा और भाई चाचा सब लागे दुल्हन की डोली पर हाथ लगावेगा। पहला डोली कंधे पर उठाई जाती है, पर अब खाली गाड़ी का हाथ लगा के और विदा करी जाए।